हम कैसे देखते हैं। रोशनी की किरणें जब किसी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तब वह चीज हमें दिखाई देती है। रिफ्लेक्ट होकर आने वाली किरणें आंख की पुतली यानी पुपिल के जरिए आंख के अंदर दाखिल होती हैं। पुतली का साइज आइरिस के अजलात के फैलने और सिकुड़ने से कम या ज़्यादा होता रहता है। जब आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो ये सुराख छोटा हो जाता है और जब रोशनी मध्यम होती है तो सुराख बड़ा हो जाता है। रोशनी की किरणें पहले कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के जरिए और उसके बाद लेंस और विट्रियस ह्यूमर के जरिए रिफ्रैक्ट होकर आंख के पिछले हिस्से में रेटिना तक पहुंचती हैं और रेटिना पर फोविया के मुकाम पर उस चीज का छोटा और उल्टा अक्स बन जाता है। उस मुकाम पर मौजूद रड और कोन खलिए उस रोशनी को महसूस करके नर्व फाइबर्स के जरिए इम्पल्सेस भेजते हैं। ये इम्पल्सेस, ये तहरीकें जब ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग के सेरिब्रम में सेंटर ऑफ विजन यानी बसारत के मरकज तक पहुंचती हैं तो दिमाग उन इम्पल्सेस को फिर से एक सीधी तस्वीर में बदल देता है और वह चीज़ हमें दिखाई देने लगती है। अपनी आँखों से हम कभी नज़दीक की चीज़ को देखते हैं तो कभी बहुत दूर की चीज़ को देखते हैं। दूर और नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए आँखों को उन पर फोकस करना पड़ता है और ये अमल अकोमोडेशन कहलाता है। अकोमोडेशन एक गैर शऊरी फेल यानी रिफ्लेक्स एक्शन है और इसकी बदौलत आँखें दूर व नज़दीक की अशिया को बड़ी आसानी से देख पाती हैं। अकोमोडेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हर पल हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, कभी दूर की तो कभी नज़दीक की। रास्ता चलते हुए कभी हम दूर से आती हुई कारों को देखते हैं तो अगले ही पल हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देख रहे होते हैं। एक ड्राइवर कभी सिग्नल को देखता है तो कभी दूर जाती हुई कारों को तो कभी अपनी कार के स्पीड मीटर को। गरज एक पल हम दूर देखते हैं तो अगले ही पल नज़दीक देखने लगते हैं। हमारी आंखों का फोकल लेंथ बार बार तब्दील होता रहता है। इसी को अकोमोडेशन कहा जाता है। अकोमोडेशन की बदौलत हमारी आंखें ये सब खुद ब खुद करती रहती और हकीकत में हमें कभी कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। जब दूर का मंजर देखना होता है तो लेंस से लगे सिलियरी मसल्स नामी अजलात ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस चारों तरफ से खिंच जाता है और उसकी मोटाई कम हो जाती है, यानी लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और जब नज़दीक की चीज़ देखनी होती है तो सिलियरी मसल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे लिगामेंट्स ढीले पड़ जाते हैं और नतीजे में लेंस भी सिकुड़कर मोटा हो जाता है और उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, यानी उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। इंसान में दो चश्मी बिनाई। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के चेहरे पर दो आंखें क्यों हैं? क्या होता अगर एक आंख होती? एक आंख से भी तो दिखाई देता है। दरअसल हमारे चेहरे पर ये जो दो आंखें हैं, ये दोनों आंखें किसी भी चीज़ की तस्वीर एक साथ लेती हैं और चूंकि हमारी दोनों आंखें हमारे चेहरे पर थोड़ी दूरी पर वाक़ हैं, इसलिए दोनों आंखें जो तस्वीरें लेती हैं वो एक दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ये दोनों तस्वीरें ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए हमारे दिमाग के विज़न सेंटर में पहुंचती हैं और वहाँ पर
हमारा दिमाग इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर एक 3 डायमेंशनल तस्वीर बनाता है और हम यही 3 डायमेंशनल तस्वीर देखते हैं। दो तस्वीरों को मिलाकर एक 3D तस्वीर बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमें तस्वीर में डेप्थ यानी गहराई का एहसास होता है। कौन सी चीज़ हमारी आँखों से कितनी दूर है ये हमें बहुत साफ नज़र आता है। अगर हमारे चेहरे पर 2 आँखें नहीं होती, सिर्फ एक आँख होती, तो हमें दिखाई तो देता लेकिन उस तस्वीर में डेप्थ नहीं होती, दूरी का एहसास नहीं होता। इंसान की इस किस्म की बिनाई को बाइनोकुलर विज़न या दो चश्मी बिनाई कहते हैं। दूसरी तरफ इस दुनिया में ऐसे बेशुमार जानवर हैं जिनमें एक दूसरी किस्म की बिनाई पाई जाती है जिसे हम मोनोकुलर विज़न कहते हैं, यानी एक चश्मी बिनाई। ये वो जानवर हैं जिनकी दोनों आँखें हमारी तरह सामने की तरफ नहीं होती हैं, बल्कि सर के दोनों जानिब वाक़े होती हैं। जिन जानवरों की दोनों आँखें चेहरे के दोनों जानिब वाक़े होती हैं, वो दोनों आँखों से अलग अलग तस्वीरें देखते हैं और उनकी बिनाई के हलक़े यानी फील्ड ऑफ विज़न आपस में नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। ऐसे जानवर अपने इर्द गिर्द बहुत बड़े रकबे को देख सकते हैं, लेकिन उनकी बिनाई में डेप्थ का एहसास शामिल नहीं होता है। यानी वो हमारी तरह 3 डायमेंशनल तस्वीरें नहीं देखते हैं, बल्कि वो 2 डायमेंशनल तस्वीरें देखते हैं। उनकी विज़न बिल्कुल फ्लैट होती है। मछलियाँ, सांप, घड़ियाल, गिरगिट, खरगोश, चूहा, घोड़ा, हरन वगैरह एक चश्मी बिनाई वाले जानवर हैं। घोड़ा अपने इर्द गिर्द एक बहुत बड़े रकबे को, तकरीबन 350 डिग्री के रकबे को देख सकता है। सिर्फ अपने दुम के पास सिर्फ 10 डिग्री ऐसा इलाका होता है जो उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट होता है और उस इलाके में वो नहीं देख पाता है। बाकी वो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देख सकता है। हरन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, अपने चारों तरफ देख सकता है। ये जानवर जो शिकार किए जाने वाले जानवर हैं, ये इस तरह शिकारियों से महफूज रहते हैं और हर तरफ नज़र रखने में कामयाब होते हैं।